मैंने आपको एक काम बोला है बेटा, अपने कैमरे ऑन करेंगे बेटा आप लोग। जब अगर ऑफलाइन में है, अगर नहीं है, अगर ऑनलाइन में है तो पता कैसे लगेगा? आप बस हाँ हाँ करे जा रहे हैं। सब बच्चे अपने कैमरे ऑन करेंगे, ये मैंडेटरी है बेटा ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए। राइट। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे आप लोग, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम करते हैं, आपने लिखा है, सवाल हमें दिया हुआ है x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। और प्रूव करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है। इन सारे सवालों को करने का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं बेटा, ठीक है। कैसे? ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है हमें, आप बनानी पड़ेगी इसको? आयुष अग्रवाल बताइए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनानी पड़ेगी? स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए इसको पहले हम लोग। देखिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे? रेशलाइज कर रहे हैं इसका मतलब ऐसा आ जाएगा ये। इज इट ओके? ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? ए को मल्टीप्लाई करो सी से, कितना आएगा? 4 नंबर का सवाल आता है ये। ए को सी से करो, ए सी आयोटा ए डी आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी, और नीचे हो जाएगा ये ए प्लस बी टू ए माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई है? ये कितना हो जाएगा? अब मैं फिर से रियल पार्ट को कंबाइन कर लूंगा और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन कर लूंगा मैं। ये माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये? प्लस। मैं एक स्टेप आराम से चल लेता हूँ। ए सी, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? आयोटा कितना बच जाएगा ये? ए डी माइनस बी सी, और ये हो जाएगा प्लस का बी डी हो जाएगा। आयुष अग्रवाल, प्लस का बी डी कैसे हो गया बताओगे आप? और ये आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर कैसे हो गया कृष्णा? आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैसे हो गया? बिल्कुल सेम सेम कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे हमारे पास अर्शिया, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास, को थोड़ा और ठीक करूंगा तो रियल पार्ट मैंने इकट्ठे कर लिए, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लिए, कितना हो जाएगा ये? ए सी प्लस बी डी और प्लस आयोटा ए डी प्लस, सॉरी ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बताइए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? अब तो अलग 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 करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। आयोटा खाली ऊपर ही है, नीचे नहीं है। और फिर मैं इसको आपको उसका मैं बड़ा सॉल्यूशन कराने के बाद एक गलत वाला सॉल्यूशन भी कराऊंगा, जो कई स्कूलों में कराया जाता है। याद आ गया आयुष? हाँ, तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, राइट द कंजुगेट ऑफ दिस। अब मैं ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिखता हूं मैं। कंजुगेट का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा आपका? बदल जाएगा। अगर ये x माइनस आयोटा वाई है तो क्या हो जाएगा इसका कंजुगेट? x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बताइए ना?
ये नहीं हो जाएगा क्या बताइए अर्शिया? कंजुगेट लिखने के लिए मैंने केवल साइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। यानी कि सवालों के अंदर में एक हमारा एल्गोरिथम बनेगा, को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो और उसके बाद उसका कंजुगेट लिखो, और कंजुगेट लिखने के बाद इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करा दें। क्या करा देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करा देंगे। पहले कॉपी कर लो यहाँ तक। अच्छा, जब इनको मल्टीप्लाई कैसे कराएं? 1 और 2 को मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे? 1 एंड 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो LHS से LHS मल्टीप्लाई होगी, RHS से RHS मल्टीप्लाई होगी। कैसे? समझ में आई मेरी बात? पहले इतना लिख लीजिए आप जरा। चले आगे, कॉपी कर लिया? कृष्णा कॉपी कर रहे हो बेटा? ग्रेट। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करें देखिए जरा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों के होल के अंडर रूट को हम इकट्ठा लिख देते हैं। ये भी हो जाएगा क्या? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है यहाँ भी बेटा। एक बार प्लस में आ रहा है और एक बार माइनस में आ रहा है। ये कितना हो जाएगा? ये सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? अर्शिया, ये कितना आ जाएगा देखो जरा आगे। ठीक सवाल टाइम ले जाएगा आज। ये कितना हो जाएगा कोई बताएगा मुझे? प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है। आयुष अग्रवाल, ठीक है। ये कितना आएगा देखिए। ये भी आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, -1 प्लस हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। स्क्वायर खोल कितना आएगा ये?
सी स्क्वायर का डी स्क्वायर का स्क्वायर है क्या, देखो जरा। कुछ कट रहा है तो बताओ। ये कट गए हमारे पास, ये बच गया। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? अब एक ये चीज आ गई है और एक ये चीज आ गई है मेरे पास। मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ मैं। ये बच गया मेरे पास। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब यहाँ देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अब मैं पेयर बना लेता हूँ, ये वाला और ये वाला पेयर बना लेता हूँ। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और इस वाले पेड़ से क्या कॉमन आ जाएगा, कौन बताएगा? बताओ। बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा है डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब वही सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इन दोनों में से क्या कॉमन कॉमन आ जाएगा? अब मैं इसको यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, कितना बचेगा? ये कट जाएगा, बचेगा कितना? ये बचेगा। हाँ जी बेटा, यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में, अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या आएगा? ये आ गया नहीं आ गया? कासवी डिफिकल्ट लगा सवाल? हाँ, बड़ा सवाल है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका करेंगे अभी, देखो। अगर आपके स्कूल वाले कराएंगे तो करा लेंगे, लेकिन वो सॉल्यूशन टेक्निकली गलत होता है। हाँ बोलो। हाँ, उसका अंडर रूट दूसरी, इसका अगर अंडर रूट यहाँ लेके जाओगे, अगर आप अंडर रूट अगर यहाँ लेके गए, अल्टीमेटली तो करना तो स्क्वायरिंग बोथ साइड ही पड़ेगा ना बेटा। हाँ, तो एक ही बात है, वो कैसे कर दो। हर्षिया कैसा लगा सवाल ये? हाँ, बट थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। अब क्या ही बच्चे इस वाले सवाल को एक स्टेप में कर देते हैं। देखिए जादू, देखिए इन बच्चों का। ये सवाल लिखा हुआ है, क्या कर देंगे वो उसमें, देखिए सवाल क्या लिखा हुआ था ये।
ये सवाल था, कर लेना। लेकिन ये सॉल्यूशन क्या है, मेरे हिसाब से गलत है। वो पता क्या कराते हैं टीचर, वो कहते हैं इसका कंजुगेट यहीं लिख दो आप। इसका कंजुगेट कैसे लिखते हैं इसका, वो क्या हम ऐसे कंजुगेट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं लिख सकते बताओ? हाँ हाँ, नीचे वाला नंबर, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं। कंजुगेट तो तब लिखेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, टीचर लिखवा देते हैं ऐसे ही। फिर कहते हैं मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस आयोटा बी और ए प्लस आयोटा बी कितना हो जाएगा। फिर कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, आगे आंसर। कैसा लगा? हर्षिया ठीक लगा ये सॉल्यूशन आपको? ये सॉल्यूशन गलत है, लेकिन कई टीचर कराते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना। लेकिन टेक्निकली गलत है, 1 मिनट में सॉल्व कर दिया सवाल ये। काश भी ठीक लग रहा है आपको सॉल्यूशन ये? नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। चलें आगे, कृष्णा चलें। गलत वाला सॉल्यूशन कॉपी किया नहीं किया? कर लो, कभी पता लगा स्कूल टीचर ऐसे कराए और ऐसे कराने के नंबर मिल जाएंगे तो क्या बुरा है। हाँ करेक्ट कर लेता हूँ, हाँ कर लो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इतनी 15 मिनट से दिमाग खा रहे हैं उसके पीछे, कहानी के पीछे, वो 1 मिनट में ख़त्म कर दिया है। चलते हैं आगे, कर लिया कृष्णा? सेम क्वेश्चन अब है ना आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप निकाल सकते हो आप, मैं करके दिखा रहा हूँ, चलो 6 भी आपके। क्वेश्चन नंबर 6 को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, सेम वैसे ही है लेकिन मैं कराऊंगा। यहाँ पे भी आपको ए प्लस आयोटा भी ये दे रखा है, लेकिन इसमें खुशी की बात ये है कि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि नीचे आयोटा वगैरह नहीं है, काम हमारा कम होगा। देखते हैं, सॉल्व करेंगे, सवाल नोट करेंगे। ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का स्क्वायर ये हमें गिवन है। अप्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमें प्रूव करना है। हाँ जी, चलते हैं आगे। अब ये इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं।
अब ठीक है ये सवाल, ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? आयुष अब हम इसका क्या लिख सकते हैं? इस तरह के सवालों की पहचान यही है, राइट कंजुगेट। इज इट ओके? कर लिया कॉपी बेटा? अब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, 1 and 2 को क्या आएगा? सेम कंसेप्ट लगेगा, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं। ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। और ये कितना आ जाएगा बताइए जरा? अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा करा दो मल्टीप्लाई बेटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा ये? बताइए, आप एग्री कर रहे हो यहाँ तक? कितना आ जाएगा देखो अब ये? माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और ये कट जाएगा और ये किसका स्क्वायर में हो जाएगा? देखिए अगर कोई इशू हो तो बताना मुझे। समझ में आ गया आयुष? कॉपी कर लिया बेटा अर्चिया? मिस्टर गोयल कॉपी कर लिए? गुड, चलते हैं आगे फिर। अच्छा लगा सवाल ये? इसका एक भाई और है जो मेले में बिछड़ गया था, वो ये रहा। वो आप खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। घर पे करोगे बाद में। क्वेश्चन नंबर आपको एग्जांपल नंबर 8 नजर आ रहा है आपको?
इसको वैसे कॉपी कर लो खाली। लेकिन इसमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन रह गए थे जो हम कर रहे हैं अब। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 10 को भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहा गया है x प्लस आयोटा वाई का क्यूब इसके बराबर है, तो शो करो। अगर x प्लस आयोटा वाई का क्यूब इसके बराबर है तो शो करना है हमारे को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चले। करना है हमें u अपॉन x। तो बच्चा बता सकता है कैसे हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन में? कोई हिंट, कोई गैस? अर्शिया, हाउ टू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन? हाँ बताइए कृष्णा जी। क्या करेंगे आप बताइए अग्रवाल जी, कैसे करें इसमें? चलिए पहला क्यूब खोल देते हैं, सर ने कहा है क्यूब क्या आएगा, a प्लस b का क्यूब पता है आपको। मैंने क्यूब खोल दिया। अब मैं क्यूब खोलने के बाद इन्होंने मुझे हिंट दे दिया अग्रवाल जी ने, मैं क्या करूँगा, दोनों तो के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की कंपेयरिंग कर। इसका रियल पार्ट u है मेरे पास, इसका इमेजिनरी पार्ट, और फिर मेरे आ जाएगा u अपॉन x और v अपॉन y को टोटल करता जाऊंगा, अपने आप ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। कैसे देखते हैं? का क्यूब y क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस आयोटा y कितना हो जाएगा? रियल पार्ट लेते हैं, यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लिया, कितना बच जाएगा? कंपेयरिंग रियल एंड रियल पार्ट की कंपेयरिंग कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, जैसे आयुष ने कहा। तो u कितना आ जाएगा यहाँ बताइए? कितना कॉपी कर लीजिए।
कॉपी कर लिया बेटा यहाँ तक? अर्शिया कॉपी हो गया बेटा? कासवी चलिए, तो अब क्या करें, कुछ आइडिया लगा आपको? अब इससे हम लोग x कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से क्या आएगा? c/² और v इक्वल टू कितना बचेगा? यहां से y कॉमन आ जाएगा। अब यहां मैं LHS में u और y की वैल्यू पुट कर देता हूं। y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा। देखिए आया नहीं आया ये? बेटा क्लियर है? अर्शिया कैसा लगा सवाल ये अच्छा है, डिफिकल्ट नहीं है, ये डिफिकल्ट नहीं है। हाँ चलें आगे। कॉपी कर लिया सबने? चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए। 11th क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, ये भी मेरा फेवरेट सवाल ही है। ये सवाल नजर आ रहा है आपको? कर लिया था तो ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या है। क्या चाहता है क्वेश्चन नंबर 8? पढ़ो जरा। कोई समझा सकता है उसको कैसे करेंगे, आप बताइए। कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8? कोई हिंट बताओ या कोई तरीका बताओ कैसे कर सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करेगा, क्या बोला आपने? -6 -24 आयोटा से इक्वेट करेंगे, किसी और से इक्वेट करेंगे? इसके कॉन्जुगेट से करेंगे। अब मतलब आप क्या करो, यहाँ मेरे को करके दिखाएंगे, मैं 2 मिनट दूंगा आपको। देखिए आप क्या करेंगे, आपने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड, बेहतर, बहुत बेहतर बताया आपने। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और उसको किसके बराबर करना? -6 +
24 आयोटा के, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसका कंजुगेट है और इसका कंजुगेट ये आएगा। ठीक है, अब कंपेयर करके बताइए, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। कितना आंसर आया बेटा? ठीक 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 करिए। अर्शिया, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? वैल्यू बताइए फिर। एक्स माइनस थ्री आ रहा है और वाई एक्स थ्री आ रहा है और वाई -4 आ रहा है। बाकी बच्चे बताएं, मेरे को नहीं पता आंसर गलत है या सही है। आयुष अग्रवाल बताएं। काशी सेठी आप बताएं।
आपसे हो गया सवाल ये? चलिए फिर आगे चलते हैं, आपसे कराने हैं मुझे। और मैं अपने पास अगली क्लास के लिए 11वां सवाल रखूंगा बस। ये भी हो गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जरा, थोड़ा सोचिए 12वें के लिए। 12, 13, 14 तीनों सवाल करेंगे। 12वां सवाल सोचो और मुझे हिंट दो जरा, मैं नहीं कराऊंगा। बताइए क्या करेंगे इसमें। कौन बताएगा? आप भी बताइए क्या करें इस सवाल में। अर्शिया आप बताओ क्या कर सकते हैं सवाल में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी शुरुआत दी है मैडम ने। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मॉडुलस का साइन है। अग्रवाल जी समझ रहे हैं आप? अगर ये मॉडुलस का साइन है, इसका मतलब पहली बात तो मैं लिखता हूँ ये 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस क्या होगा। आपको बता रखा है मॉडुलस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -1 आ रही है। कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट में कितना आ जाएगा? चलो हाँ जी सर, नमस्कार सर। अच्छा हाँ, चेंज कर लो, हाँ काफी टाइम हो गया। बताइए सर। एक भी नहीं, हाँ नहीं, चार, चार है, चार उसके हैं। हो गया बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, ये √2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा हो जाएगा नहीं होगा? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखोगे तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसको आप 1 में ले आते हैं, इसको इक्वल टू 1 लिख सकते हैं नहीं। और ये दोनों के ऊपर पावर तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसका मतलब कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल होगी यहाँ पे, वो कह रहा है नॉन जीरो। मैं दोबारा कर देता हूँ उसको। क्या था दोबारा बोलना, सवाल क्या था?
ये था ना शायद, यही था ना। ये कितना, ये √2 आ गया, अलग से निकाल दिया ये। √2 की पावर कितनी है, x। ये हो गया नहीं हो गया। ये हो जाएगा नहीं होगा, इजी लगेगा आपको। अब मैंने क्या कर दिया, इसको अपॉन में ले आया, दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 की पावर x/2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा ये। और ये कितना बच जाएगा, इसको 2 की पावर x/2 लिख दूं बेटा मैं। ये बचेगा नहीं बचेगा बताओ। हाँ वो भी लिख सकते हैं, वो अंडर रूट आ रहे थे ना तो बच्चों को पसंद कम आता है, तो मैंने चेंज कर लिया जरा। अच्छा अंडर रूट पसंद है तुम्हें, ये 2 की पावर x/2 बचेगी। इसका मतलब क्या हो गया, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 2 की पावर x/2। तो किसी भी नंबर की वैल्यू 1 हो तो मतलब किसी पर पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है। कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, वैल्यू कितनी आ गई, 0 नहीं आ गई यहाँ पे। यस और नो। अर्शिया मेरी बात समझ में आ रही है। थोड़ी थोड़ी समझ नहीं आई मेरे को, बाद में क्या हुआ। क्या कह रही है, ये जो बाद में हमारे समझ नहीं आया, जब डिवाइड किया उसके बाद क्या हुआ। डिवाइड कर लिया, ये 1 आ गया बेटा मेरे पास यहाँ। हाँ और ये आपने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है ये, a की पावर m अपॉन a की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, ये पढ़ा है बचपन में। हाँ तो ये मैंने ऑनलाइन में निकाला क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो बेस अगर इक्वल होता है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ऐसे माइनस हो जाएगी नहीं होगी। a की पावर m इंटू a की पावर n क्या होता है, a की पावर m प्लस n होगा। बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और ठीक है, और अगर अपॉन में होती है तो माइनस हो जाएगी। यस और नो, क्लियर है ये। चले आगे। तो बेटा ये 1 आ गया, 1 को हम 2 की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 होती है नहीं होती। तो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर x है, अगर दोनों की अगर बेस इक्वल है तो दोनों की पावर इक्वल होगी नहीं होगी। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n, अगर इनका बेस इक्वल है तो इनकी पावर भी तो क्या होगी। तो उस तरीके से मैंने निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है। काशवी चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर, ये तो 1 मिनट में हो जाएगा, 13 क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये मैं हिंट दे रहा हूँ केवल, ये दे रखा है आपको, शो करना है ये। देखिए इस क्वेश्चन का कंजुगेट लिखिए आप। अब ये तो न्यूमरेटर फॉर्म में ही है, इसका कंजुगेट क्या आएगा, कोई बताएगा कंजुगेट क्या आ जाएगा इसका। और मल्टीप्लाई करा दो इस इक्वेशन को, पहली को दूसरी से। तो a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
कौन बताएगा? a a square plus b square स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ऐसे उसे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला सवाल देखिए, ये आपको वैल्यू दे रखी है, आपको m के 1 के बराबर दे रखी है, कह रहे फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसकी पावर कितनी दे रखी है आपको m, तो उसको जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे इसको सॉल्व कर लोगे, यस और नो? ठीक है, इसको कर लेना। आज इतना रखते हैं, 5 मिनट का आपको ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन में पढ़ के बंदा पक जाता है थोड़ा सा। 5 मिनट बाद सर आएंगे फिर, ठीक है? फिर आपको आईडी भेज देंगे सर। बाय बाय एवरीवन। ये क्वेश्चन रिपीट कर लेना सारे के सारे।